सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के रसखान जी द्वारा रचित सवैया पढ़ेंगे। उनके द्वारा रचित छंदों को पढ़ने से पहले हम रसखान जी का जन्म और उन्होंने अपने छंदों में किनके बारे में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, यानी किनके बारे में बताया है, वो पढ़ेंगे। उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए, रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वह दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति से उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठल नाथ ने से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1928 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रभु कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट होती है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त होता है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। उनके द्वारा जो भी कृष्ण की काव्य लिखे गए हैं, छंद लिखे गए हैं, उनमें न केवल कृष्ण के बारे में बल्कि उनकी रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध है, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन, व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के लिए गोपियों की उस मुग्धता का वर्ड चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहते हैं। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। तो पहला छंद देखिए। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरे, चितो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसेरो करु मिली, कालिंदी कुल कदम की दारन। यानी इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, पहले मैं कुछ शब्दों के अर्थ बता देती हूँ आपको। मानुष मनुष्य, बसो बसेरा करूं, पशु पशु, मझारन मध्य में, पाहन पत्थर, धेनु गाय, गिरी पर्वत, पुरंदर इंद्र, खग पक्षी, कालिंदी यमुना, कुल किनारा, डारण डालियों पर। हर दशा में अपने आराध्य श्री कृष्ण का सामीप्य पाने की इच्छा से कवि रसखान कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लूँ तो मेरी उत्कृष्ट इच्छा है कि मैं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही, अर्थात एक ग्वाला बनकर निवास करूं। यदि मैं मानुष रूप में जन्म लूँ तो मैं गोकुल में ग्वालों के बीच रह के ग्वाला बनकर रहूं। यदि मैं पशु बनूं तो फिर मेरे वश में क्या, अर्थात पशु योनि में जन्म लेने पर मेरा कोई वश ही नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं नंद की गायों के मध्य चरने वाला एक पशु, अर्थात उनकी गाय बनूं। यदि पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र की कोप से ब्रज की रक्षा करने के लिए छत्र की तरह हाथ में उठाया था, धारण किया था। यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के तट पर स्थित कदम की डालियों पर बसेरा करने वाला पक्षी बनूं,
अर्थात हर योनि और हर जन्म में अपने आराध्य श्री कृष्ण और ब्रजभूमि का सामीप्य चाहता हूँ और यही मेरी प्रभु से विनती है। दूसरा देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चरण बसारो, रसकान कबू इन आखन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटि एक कल धोत न के धाम करील के कुंज ऊपर वारो। या इस लकुटी लकड़ी, अरु और कामरिया कंबल, तीहों और तीनों लोक में स्वर्ग पृथ्वी और पाताल, तजी त्यागना, बिसारो भुला दूँ या छोड़ दूँ, तड़ाक तालाब, कबो कब निहारो देख लूँ, कोटिक करोड़ों, कलधोत सोना, धाम महल, करिल एक कटीला पौधा, बारो न्योछावर कर दूँ। श्री कृष्ण के प्रिय वस्तुओं के प्रति अपना अतिशय अनुराग दर्शाते हुए कवि रसखान कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लाठी या छड़ी और कंबल मिल जाने पर तीनों लोग को सुख साम्राज्य छोड़ने को तैयार हूँ। यदि नंद की गाय चराने का सौभाग्य मिले तो मैं आठों सिद्धि और नवनिधि के सुख को भी त्याग दूँ, अर्थात नंद की गाय चराने का सुख मिलने पर अन्य सब सुख त्याग सकता हूँ। जब मेरे इन नेत्रों को ब्रजभूमि के बाग तालाब आदि देखने को मिल जाए और करील के कुंजों में विचरण करने का सौभाग्य या अवसर मिल जाए तो मैं उस सुख पर सोने के करोड़ों महलों को न्योछावर कर सकता हूँ। कवि रसखान ये कहना चाहते हैं कि मुझे अपने आराध्य श्री कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं से जो सुख प्राप्त हो सकता है वह अन्य किसी भी वस्तु से नहीं मिल सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम रसखान जी के 2 छंद करेंगे, कल नेक्स्ट 2 छंद करेंगे। थैंक यू।